हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं गाइस कि आप लोग इस समय किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, कैसा इंसान आपको देख रहे हैं, कैसे इंसान के रूप में आपको देखा जा रहा है, क्या बातचीत आपको लेकर हो रही है। लेट्स सी। ओके, पहला ही कार्ड गॉडेस का आया है। मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या बातचीत हो रही है। लोगों के बीच मेरे व्यूअर्स किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। ब्रिज, सिस्टरहुड, बुक ऑफ शैडोज, एक्लिप्स, स्टेप फॉरवर्ड, माउंटेन। इस वक्त गाइस लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले तो लोग आपके बारे में जो बातचीत कर रहे हैं वो है आपकी बातचीत को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और क्लेम कीजिएगा रीडिंग अगर पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पर एनर्जी पहले ये नज़र आ रही है कि इस वक्त में आप इतना स्पष्ट बोल रहे हो लोगों के सामने कि आपकी बातचीत को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। जब भी कोई इंसान आपसे बातचीत कर रहा है तो उसे इस तरह की चीज़ें अनुभव में आ रही हैं जैसे आपने उसके शैडोज बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिए। मतलब इस वक्त आप जो बोल रहे हो वो बहुत सारे लोगों की शैडोज को ट्रिगर कर रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपना डार्क साइड देखना नहीं चाहते। आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जो अपनी अपनी नज़रों में बहुत अच्छे रहते हैं, उनकी नज़रों में वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपनी नज़रों में वास्तव में अच्छा देखते हैं वो खुद को, वो अपनी कमियां नहीं देख पाते। उनको ये समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर कमी क्या है। दूसरे की कमियां उन्हें बराबर नज़र आती हैं पर अपनी कमियां नज़र नहीं आती। इस वक्त में आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी कमियां देखने पर मजबूर हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। इतना स्पष्ट आप बोल दे रहे हो, शॉर्ट की एनर्जी है। जैसे कहना कि भ्रम काट देना, ठीक है, भ्रम तोड़ देना, इल्यूजन्स ब्रेक कर देना, ठीक है, इस शॉर्ट से। जैसे आप सारे भ्रम तोड़ दे रहे हो लोगों के, ठीक है। अगर उन्होंने अपने बारे में कुछ इल्यूजन क्रिएट कर रखे हैं और अपने आप को लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा गलतफहमी है, तो जैसे उनकी गलतफहमी आपके द्वारा दूर हो जा रही है। मतलब इस वक्त में आपके बारे में जो सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है वो आपकी बातचीत को लेकर हो रही है। आपका कम्युनिकेशन इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। आप जिस भी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, अच्छा बुरा, ठीक है। अच्छा बुरा का मतलब यहाँ पर जैसे कि आप तो अच्छा ही कर रहे होगे बट हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बुरी लग रही हो, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें कड़वी लग रही हो, आपकी बातें कड़वी लग रही हो, उन्हें लग रहा हो कि आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग अगर डाउट में है तो जैसे आप उनके डाउट को क्लियर कर दे रहे हो अपनी बातचीत से, ठीक है। कोई इंसान अगर भ्रम में है तो आप उसके भ्रम तोड़ दे रहे हो, कोई इंसान इल्यूजन क्रिएट करके बैठा है तो आप उसके इल्यूजन्स ब्रेक कर दे रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कुछ लोग अगर अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हैं, ठीक है, तो आपकी बातों ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करा रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं वो आपकी बातों से और मजबूर हो रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर लाइट को देखने की। मतलब इस समय में आपकी बातचीत बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है जो लोगों को डार्कनेस और लाइट दोनों देखने में मदद कर रही है। यानी कि अपने शैडो साइड, अपने डार्कर साइड को भी बहुत अच्छे से लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो मेरे अंदर वास्तव में कमी तो है। कुछ लोग इस चीज़ पे चिढ़ जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो पलटवार करना चाहते हैं लेकिन अंत में उन्हें समझ में आता है कि आपकी बात में दम था, ठीक है, जो आपने बोला वो एकदम सही बोला, ऐसा। दूसरी आपको लेकर अगेन शैडो की एनर्जी है, ठीक है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर आपके आसपास मौजूद हैं, उनके सवालों के जवाब उन्हें एग्जैक्टली कैसे देने हैं जैसे आपको मालूम है और आपसे उन्हें अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। दूसरी चर्चा का विषय जो आप बने हुए हो इस वक्त में, लोगों के सवालों का जवाब आपके थ्रू
मिल रहा है उन्हें, मतलब आपके द्वारा उनको अपने सवालों का जवाब मिल रहा है। कोई भी सवाल हो सकता है उनका, ठीक है। ओके, इस वक्त में ऐसा नजर आ रहा है जैसे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोगों को, ठीक है, आंसर की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लोग पता है जो आपको समझ पा रहे हैं, देखो मैंने पहले भी बताया था कि नार्सिसिस्ट लोग आपको नहीं अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि वो डार्कर साइड पे देखना ही नहीं चाहते। उनकी नज़रों में बहुत बड़े होते हैं, बहुत अहंकारी होते हैं, तो उनको तो अगर आप कुछ समझाने जाओगे तो उन्हें आप बेवकूफ़ लगोगे, और जब उन्हें कोई चीज़ ट्रिगर करती है तो वो पलटवार देते हैं। उन्हें लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आपको कुछ आता नहीं है, और वो आपसे लड़ना चाहते हैं। बट जो रियल और जेन्युइन लोग होते हैं, या फिर जो सच में अपनी गलती को समझना चाहते हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोग आपको अपनी बहन, अपने भाई के तौर पे देखते हैं। वो आपको कुछ भी कह सकते हैं, बहन कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, आप उनके जो भी रिश्ते में लगते हो, माँ हो सकते हो, बाबा हो सकते हो, ठीक है, आप गुरु हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। यहाँ पर सिस्टरहुड की एनर्जी आ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग ना जैसे आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका प्यार आपको मिल रहा है। मैंने अभी बताया ना कि सॉर्ड की एनर्जी है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है इस वक्त आप में से काफ़ी सारे लोगों का, ठीक है। ये वो वाला कम्युनिकेशन नहीं है जहाँ पर आप पहले मतलब अगर आप पहले कम्युनिकेट करते थे तो आपको अपनी बात रखनी नहीं आती थी, और आप अपनी बातों की वजह से ना खुद ही कटघरे में खड़े हो जाते थे, ठीक है। जैसे कुछ लोग ट्रिगर होकर जब बात बोलते हैं तो उसकी बात का कोई सेंस नहीं बनता और लोग उन्हें उल्टा टारगेट करते हैं। पर जब आप एम्पावर्ड वे में कोई बात बोलते हो, ठीक है, पावरफुल तरीके से कोई बात बोलते हो, ठीक है ना, तो आपकी बात का वजन पड़ता है, लोगों को समझ में आती है, कन्विंसिंग पावर आपकी बहुत अच्छी है इस वक्त में, ऐसा नजर आता है। आपको लेकर इस वक्त ना गॉडेस की एनर्जी है, तो जैसे लोग आपके अंदर एक डिवाइन को अनुभव कर पा रहे हैं, अनुभूति हो रही है बेसिकली उन्हें, ठीक है। डिवाइन को अनुभव करने का मतलब क्या है, देखो सब देवी अंश हैं मेरे, अगर आप मैं आपसे कहूँ तो सभी देवी अंश है, सब ईश्वर की संतान है, कोई भी यहाँ कहीं अलग से बन के नहीं आया है, सब परमात्मा की अंश है। लेकिन कौन है जिसने जान लिया है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, उसके अंदर आपको डिविनिटी नजर आएगी। जो ये जान चुका है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, उसके अंदर डिवाइन झलकेगा, डिवाइन यानी परमात्मा की झलक आपको नजर आएगी। कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा दिखाई देगा जो आपको लगेगा कि हाँ इसमें वो बात है। तो यहाँ पर गॉडेस की एनर्जी में बहुत सारे लोगों को इस वक्त देखा जा रहा है। कई बार आता है ये मैसेज, आप में से काफ़ी सारे लोग गॉडेस की एनर्जी में टैप इन कर भी चुके हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आपके पास आकर बहुत पॉजिटिव, बहुत लाइट और बहुत ही ज़्यादा ऐसी फीलिंग आती है अनस्टॉपेबल वाली, मतलब कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे कुछ बड़ा करना है, ठीक है। जब भी आपके नज़दीक लोग आएंगे तो वो पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, मोटिवेटेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उन्हें काम करने के लिए, उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे और करना है, मुझे और करना है, ठीक है। वही है ना, अंधकार में जब व्यक्ति चला जाता है ना, लोग उसे ये रियलाइज करा देते हैं कि तुम बेकार इंसान हो और तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो व्यक्ति ना डीमोटिवेटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर उसकी लाइफ में डाउनफॉल स्टार्ट होता है। लेकिन उसी जगह अगर वो ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो उसे मोटिवेट करते हैं, जो उसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगा। जैसे एक शेर है, ठीक है, शेर को आप भेड़ों के बीच में छोड़ दो 2-3 साल के लिए, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली, पहले तो वो शेर ही था, बट आप उसे कमांड दो, उसे भेड़ों के बीच में छोड़ दो, एक टाइम के बाद वो अपनी पावर लूज कर देगा, वो भेड़ों की तरह एक्ट करने लगेगा। इसलिए कहते हैं संगत का असर पड़ता है। और इसी जगह पर आप किसी भी इंसान को ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर वो मतलब लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, उसका असर देखना, वो इंसान अलग ही लेवल चमक जाएगा, अलग ही लेवल चीज़ें होंगी उसके साथ। मतलब क्या है कि संगत का असर होता है, इसलिए कहा गया है कि सोच समझ कर साथी चुनो। साथी, परिवार, फैमिली, ठीक है, फैमिली तो चलो आपको जहाँ से आप परमात्मा की मर्जी से ही आपको मिलती है, ठीक है। लेकिन संगत का चुनाव तो आप कर सकते हो कि आप किसकी संगत में रहोगे, ठीक है, कैसे लोगों को चुनाव आपको करना है। हमेशा ऐसे लोगों का चुनाव करना जो लाइट की तरफ आगे बढ़ते हो, तो आप कुछ ना कुछ तो आपका बन ही जाएगा। पर अगर आपने ऐसे लोगों को चूज किया जो हमेशा ही मतलब लो पर जाते हैं, रोते रहते हैं और हमेशा ही नेगेटिव रहते हैं और सबकी चुगली करते हैं, ऐसे लोग आपको भी ऐसे ही बना देंगे अपनी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बनना है, गॉड गॉडेसेस। गॉड गॉडेसेस का मतलब क्या है, ठीक है, इनका मतलब है यहाँ पर अपनी डिविनिटी में आना, सिंपल,
अपना शुद्धिकरण करना, अपना मन, अपना चित्त, अपनी वाणी शुद्ध करना। ठीक है, यहाँ पर नेस्ट की एनर्जी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिएटर हैं। ठीक है, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है ना, ऐसे आप भी अपने भाग्य का, अपनी लाइफ का निर्माण कर रहे हो। लोग आपके बारे में बातचीत करें कि इस वक्त आपने किसी की हेल्प नहीं ले रखी है। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो खुद कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, सब कुछ खुद कर रहे हो। और लोगों को पता है बहुत ज्यादा आप इंस्पायर कर रहे हो कि तुम भी कुछ कुछ अपना खुद का करो। ठीक है, आपकी हर एक चीज लोगों को काफी ज्यादा इंस्पायर करिए। ऐसा भी हो सकता है आप सोशल मीडिया पे बहुत बहुत फेमस हो। ठीक है, क्योंकि चैलेंजेस से पार लगे हो आप, माउंटेन की एनर्जी है। कैसे वो लड़की सारे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलकर ग्रोथ किया। ठीक है, तो यस, आपको परमात्मा ने पीसेस में तोड़ा होगा, टुकड़ों में। ठीक है ना, जब भी परमात्मा को किसी को आगे बढ़ाना होता है तो उसको इतनी मार देता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आपको लगता है अब कहानी खत्म है, वहीं से तुम्हारी कहानी लिखी जाती है। यहाँ पर स्टेप फॉरवर्ड की एनर्जी, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि ईच स्मॉल स्टेप टेक्स यू टुवर्ड्स ग्रेटनेस। जरूरी नहीं कि जो इंसान शुरुआत में दिख रहा हो, ये रेस में दौड़ा है यही जीतेगा, वही जीते। ठीक है, आपने वो कछुआ खरगोश वाली कहानी सुनी होगी। तो अगर कभी ऐसा लगे लाइफ के अंदर कि मैं हार गया हूँ या मैं तो लास्ट ही आऊंगा, आपको नहीं पता कि अंतिम जीत किसकी होने वाली है। यहाँ पर लिखा है ईच स्मॉल स्टेप टेक्स यू टुवर्ड्स ग्रेटनेस। आप बहुत ग्रेट व्यक्ति मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। आपको लोग कम नहीं समझ रहे हैं अब। ठीक है, पास्ट में समझते थे तो अलग बात, क्योंकि कछुआ जो है वो कंटिन्यूस चलता है, धीरे धीरे धीरे, क्यों, उसमें एकाग्रता है। ठीक है, कंटिन्यूस चलता है वो कंसिस्टेंसी के साथ। खरगोश को क्या था कि मैं तो अब जीत ही जाऊंगा, मैं सो जाता हूँ। ठीक है, इसलिए वो हार गया। तो यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स से ही इंसान बड़ा इंसान बनता है, मतलब कुछ बड़ा अचीव करता है। तो यहाँ पर आपकी हर एक छोटी चीज को लेकर बात हो रही है, क्योंकि नेस्ट का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपने अपना सब कुछ खुद बनाया है, खुद वो मुकाम हासिल किया है। किसी ने आपको कुछ करके नहीं दिया। ठीक है ना, किसी ने आपको लुटाया नहीं था। यहाँ पे सब कुछ आपने खुद किया है। अपने दीपक आप स्वयं बने। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की लाइन मुझे याद आ गई इस कार्ड के साथ। कैंडल का कार्ड है यहाँ पर कि अपने दीपक स्वयं बनना। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि किसी की मत सुनो, अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब अपना रास्ता खुद बनाओ, अपना रास्ता खुद खोजो, अपना सत्य खुद खोजो। आज कोई तुम्हें बता दे ऐसा होता है, एनलाइटन पर्सन ऐसा होता है, तो तुम्हें डाउट्स होंगे, क्योंकि तुम इस रास्ते पे चले नहीं हो, सिर्फ लोगों ने गाइड कर दिया और तुम्हें सुन सुन के बहुत अजीब लग रहा है। वो तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। क्या हो जब तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस हो, क्या हो जब तुम इस रास्ते पे चले हो, क्या हो तुम्हें पता हो कि ये कैसे कैसे चले थे हम इस रास्ते पर। ठीक है, तो फिर तुम कहोगे कि मैं तो अपना दीपक स्वयं बना था, इस रास्ते को मैंने खुद पार किया है और मुझे पता है कि इसमें कितने चैलेंजेस आए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद से बने हैं। ठीक है, सेल्फ मेड। आपने अपने आप को खुद बनाया है, यहाँ पर आपको बनाने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है, आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने आप को उस ऊंचाई तक पहुंचाया, उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जहाँ पर आपको हरा पाना नामुमकिन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका कंपटीशन बाहर से था ही नहीं, आपका कंपटीशन हमेशा खुद से था। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी नजर आ रहा है कि आपका किसी का घर बना हो सकता है इस टाइम पीरियड में, तो आपके घर को लेकर चर्चा हो रही है कि इसका तो घर बन गया, क्या बात है, अपने सपनों का महल खरीद लिया या अपना घर बनवा लिया। ऐसी चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, काफी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर ट्रैवलिंग का भी मैसेज है। लोग आपकी उस चीज को भी देख रहे हैं कि आप कितना घूम रहे हो आजकल। और देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। Seven of Cups, Queen of Wands, Knight of Swords, Seven of Wands, Ten of Wands, Judgment, Justice, Five of Wands। यहाँ पर आपको लेकर एक चीज बात होती है कि आपने ईश्वर की अता परीक्षा दी है। ठीक है, लोग इस चीज को मानते हैं कि उन्होंने आपकी परीक्षा बहुत ली है। किसने? भगवान ने। ऐसा लोग आपके बारे में बातचीत करते हैं कि ईश्वर ने आपकी बहुत परीक्षा ली है, क्योंकि उन्हें आपकी लाइफ स्टोरी आई थिंक मालूम है। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं आपने उठाई और लोग जानते हैं कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और इस वक्त में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे
लोग आपके बारे में सबसे ज़्यादा जो बात कर रहे हैं कि इतना आप यूं ही नहीं बने हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये जो आप बने हो ना, इसमें परमात्मा का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उन्होंने आपकी लिटरली बहुत परीक्षा ली है, आपको टुकड़ों में तोड़ा है आज जिस मुकाम पर आप हो या जो कुछ भी आपने हासिल किया है। लोग आपके बारे में ये चीज़ भी बात कर रहे हैं कि अब आप बहुत हेल्दी बाउंड्री बनाते हो, ठीक है। ऐसे जो लोग आपकी लाइफ में पहले आपको डिस्टर्ब कर जाते थे, बहुत सारे लोग अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, ये लोग अब आपकी लाइफ में एंट्री नहीं ले पाते, ठीक है। ये लोग आ ही नहीं पाते हैं अब आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आपको परेशान करने के लिए। तो वो लोग भी आपके बारे में बात कर रहे हैं कि अब नहीं जा सकते वहाँ पे, ठीक है। वो इंसान नहीं आने देगा अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जिन लोगों को ऐसा लगता था कि आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी बस की नहीं है, आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, ठीक है, आप कभी एक्शन नहीं ले सकते, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते, उनके खिलाफ भी आपने यहाँ पर बहुत सारे एक्शन लिए, मतलब न्याय के पक्ष में बेसिकली आपने स्टैंड ले रखा है। यहाँ पर ऐसी बात हो रही है, आपके बारे में बातचीत हो रही है कि न्याय के पक्ष में आप स्टैंड लेकर बैठे हो इस वक्त, ठीक है, मतलब स्टैंड लिया है आपने, मतलब ऐसी एनर्जी है कि अपना स्टैंड लिया है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपनी आवाज़ को दबा लेते हैं, उनके साथ कुछ इनजस्टिस हो जाता है, अगर कोई चीज़ उनके साथ बैलेंस नहीं हुई तो वो बैलेंस नहीं करते, ठीक है, वो मौन धारण कर लेते, चुप हो जाते हैं, लेकिन स्टैंड नहीं ले पाते हैं। आपने जैसे इनजस्टिस के खिलाफ स्टैंड लिया है और आपने यहाँ पर जस्टिस की मांग की है। अगर किसी को लगा था कि आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, आपके बस की कुछ नहीं, आप नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली वो लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आप कितने एक्शन ओरिएंटेड हैं। लेकिन अंत में बात यही हो रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो डिवाइन की मर्जी से, मतलब जो कुछ भी हुआ है उसमें परमात्मा का बहुत बड़ा रोल है। जो कुछ भी किया है वो आपने बिन अकेले नहीं किया, ईश्वर की कृपा दृष्टि में रहकर किया है, राइट। 7 ऑफ कप्स और क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। 7 ऑफ कप्स क्या दिखा रहे हैं? सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप फेमस हो सकते हो इस वक्त में, ठीक है। लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं जिनको आप पर डाउट था, ठीक है, या फिर जिनको आपकी लव पर डाउट था, जिन्होंने आप पर शक किया, आपके प्रेम पे शक किया, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पे शक किया, या फिर आप अगर अच्छे हस्बैंड, अच्छे वाइफ थे, आप अच्छी मैरिज चला रहे थे और आपकी उस नियत पर शक किया, उनको लगा कि आप एक अच्छे कपल, मतलब एक अच्छे पार्टनर नहीं हैं, ठीक है, या फिर वो कपल होता है ना, इसमें एक पार्टनर पे पूरा दोष लगा दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ा हुआ है। तो अगर ऐसे दोष आपके ऊपर लगे हुए थे और ये बोला गया था कि आप अच्छे पार्टनर साबित नहीं हुए, आपको पार्टनर अच्छा मिला हुआ था बट आप एक बेकार पार्टनर निकले, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि सब जगहों पर आप सही साबित हुए। यहाँ या मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर कहीं पर आपको गलत पोर्ट्रे किया गया था, आपकी छवि गलत दिखाई गई थी, किसी के भी द्वारा, किसी ने अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको गलत साबित किया था या आपकी छवि गलत दिखाई थी, तो वो ऑटोमेटिक सबके सामने आ गई है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सत्य को किसी प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य है वो सबके सामने ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है, ठीक है। तो लोग आपको देखकर कंफ्यूज हैं, हैरान हैं कि आपने ये कैसे किया, बट जो भी है सच सबके सामने है, ठीक है। यहाँ पर सच सबके सामने है। परमात्मा जब जवाब देता है ना तो तसल्ली करा के छोड़ता है, वो कभी भी ऐसे जवाब थोड़ी ना देता है कि भाई थोड़ा बहुत कुछ जवाब दे दिया और इंसान ने चुपचाप सुन लिया, सह लिया। परमात्मा जब जवाब देता है तो पूरी तसल्ली के साथ जवाब देता है, राइट। तो योद्धा की तरह आपको देखा जा रहा है, वॉरियर की एनर्जी है, ओके। तो गाइज ये आप लोग की रीडिंग कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।